At t is equal to 0, a transverse wave pulse traveling in the positive x direction with a speed of 2 meter per second in a wire is described by the function t is equal to 0 पे ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन जो दी हुई है आपको फंक्शन की, ग्राफ की, वो है y इज इक्वल टू 6/x²। ठीक, अगर मैं इसको थोड़ा बनाने की कोशिश करूं तो x इज इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन जो होगा वो अनडिफाइंड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन इन्फिनाइट अप्रोच कर रहा होगा, और उसको छोड़ के अगर हम बाकी जगह बनाएं तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से दिखेगा, इस तरह से दिखेगा। दोनों तरफ सिमेट्रिक होगा, दोनों तरफ ये सिमेट्रिक होगा इस तरह से। यहाँ पे ये कहाँ अप्रोच कर रहा होगा? इन्फिनिटी। और ये जो पूरी पूरी वेव पल्स है वो इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, कितनी स्पीड से? 2 मीटर पर सेकेंड से इस तरफ ट्रेवल कर रही है। ठीक, ये जो पीक है, ये जो पीक, इन्फिनाइट पीक जो है, वो आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा होगा कितनी स्पीड से? 2 मीटर पर सेकेंड से। तो अगर मैं इसकी वेव की इक्वेशन लिखूं तो x की जगह हमें लिखना होगा x माइनस वी टी। ठीक है, x की जगह हमें क्या लिखना होगा? x को हमें रिप्लेस करना होगा x माइनस वी टी से, और जो वेव की वेलोसिटी है वो दी है 2 मीटर पर सेकेंड, यानी x को हम रिप्लेस करेंगे x माइनस 2t से रिप्लेस करेंगे। तो जो टाइम का फंक्शन जो बनेगा वो बनेगा आपका y इज इक्वल टू 6/x माइनस 2t का होल स्क्वायर। ये वेव पल्स की इक्वेशन बनेगी जो 2 मीटर पर सेकेंड से पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। ठीक, अब इसमें आपको पार्टिकल की वेलोसिटी पूछिए, वेव की वेलोसिटी नहीं पूछिए। वेव की वेलोसिटी तो 2 मीटर पर सेकेंड है, आपसे पूछिए पार्टिकल की वेलोसिटी। और किस पार्टिकल की वेलोसिटी? जो पार्टिकल x इज इक्वल टू 2 मीटर पे है, किस टाइम पे? t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे है, x इज इक्वल टू 2 मीटर्स पे, हमें उसकी वेलोसिटी आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा अंदाजा लगाते हैं कि वो पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी। ठीक है, आराम से समझिए। ये जो पीक है ये आगे बढ़ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड के रेट से, और 2 सेकेंड में ये पीक जो है वो 4 मीटर आगे बढ़ जाएगा। ठीक, यानी ये जो पीक मिलेगा आपको, बनाने की कोशिश करता हूं मैं, ये जो आपको पीक मिलेगा ये आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 4 पे, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे ये पीक x इज इक्वल टू 4 पे पहुंच चुका होगा, और ये इस तरह का ग्राफ होगा, इस तरह का ये ग्राफ होगा, ये इन्फिनिटी जा रहा होगा। ठीक, और ये इस तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, ये कब, किस टाइम की पिक्चर है? t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स की। अब आपको जिस पार्टिकल के बारे में ध्यान रखना है वो पार्टिकल आपका 2 मीटर पे का पार्टिकल, x इज इक्वल टू 2 मीटर का पार्टिकल, तो x इज इक्वल टू 2 मीटर का पार्टिकल कहीं यहाँ होगा। यानी इस पार्टिकल के बारे में आप पूछ रहे हो इसकी वेलोसिटी कहाँ होगी। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि ये पार्टिकल कहाँ जा रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा कि नीचे जा रहा होगा। जब ये वेव पल्स जो है, ये जो वेव का पैटर्न है ये आप आगे बढ़ेगा तो ये वाला पार्टिकल कहाँ जाएगा? तो ये वाला पार्टिकल जाएगा नीचे। तो एक बात क्लियर हो गई कि इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी जिस इंस्टेंट पे आपको दी गई है, पूछिए जिस इंस्टेंट पे, वो नेगेटिव होगी। तो पॉजिटिव तो आंसर बनेंगे नहीं, यानी आंसर ना आपका ये बनेगा ना आपका आंसर ये बनेगा, इन दोनों में से एक आंसर बनेगा। अब कितना आंसर होगा वो हम फाइंड कर लेते हैं, उसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये जो y है ये x का ही फंक्शन है और टाइम का ही फंक्शन है, और आपका जो पार्टिकल है उसका x कोऑर्डिनेट तो चेंज हो नहीं रहा, सिर्फ y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी dy बाई dt। तो उसकी वेलोसिटी होगी dy बाई dt। ठीक है, कीपिंग x कांस्टेंट, x को फिक्स करना, और वो कितना है? एट 2। ठीक, तो जब हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि x को कांस्टेंट मान के y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इसको कई बार पार्शियल डिफरेंशिएशन भी कहते हैं, डेल y ओवर डेल t एट x इज इक्वल टू 2। कई बार इसको इस तरह से भी कहते हैं। तो जरा इसको डिफरेंशिएट करते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x को कांस्टेंट मानना है आपने। तो जरा देखिए क्या इक्वेशन है, y इज इक्वल टू 6 इंटू x माइनस 2t का होल की पावर माइनस 2। इसको मैं ऊपर ले आया हूँ, और अब मैं इसको डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ dy ओवर dt, कीपिंग x कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट वैल्यू क्या है? 2। तो डिफरेंशिएट करेंगे 6, तो पहले ये माइनस आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2, और x माइनस 2t की पावर हो जाएगा माइनस 2 माइनस 1 दैट इज माइनस 3। ठीक, चेन रूल लगाएंगे। अब अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो x तो आपका कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव तो हो गया 0, और माइनस 2t का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 2। तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। तो ये आपका आया 24
अपॉन x माइनस 2t का क्यूब। अब इसमें वैल्यू डालेंगे, x की वैल्यू डालेंगे हम 2 और टाइम की वैल्यू भी हम डालेंगे 2। तो x की वैल्यू आप यहाँ 2 डालोगे और टाइम की वैल्यू 2 डालोगे तो 2 माइनस 4 दैट विल बी -2 और -2 का क्यूब करेंगे तो -8 हो जाएगा। तो ये आपका आया 24 अपॉन -8 एंड दैट इज -3 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये होगी उस टाइम पे उस पोजीशन वाले पार्टिकल की वेलोसिटी। सो योर आंसर इज बी पार्ट, -3 मीटर्स पर सेकेंड। क्लियर? ए वेव ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विद एम्पलीट्यूड दिया है आपको 0.2 मीटर, वेलोसिटी दी है 360 मीटर पर सेकंड, 360 मीटर पर सेकंड, वेवलेंथ आपको 60 मीटर दी हुई है। करेक्ट एक्सप्रेशन पूछ रहे हैं, तो ये बहुत ही आसान है। जो इक्वेशन होती है हम इस फॉर्मेट में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे फॉर्मेट दिए उस फॉर्मेट में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 पाई कॉमन लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन जो होती है वो होती है ए कितना है 0.2 साइन ओमेगा टी, ये कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो या तो आप इसको लिखो के एक्स माइनस ओमेगा टी या लिखो ओमेगा टी माइनस के एक्स, प्लस तो आएगा नहीं। इसका सीधा सा मतलब है ये और ये तो आपका सही नहीं है, इन दोनों में से एक आंसर बन सकता है। तो जरा ट्रायल मार के देख लेते हैं। जब इसमें हम 2 पाई को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.2 साइन ऑफ 12 पाई टी माइनस 2 पाई एक्स बाई 60। ठीक है, अब जरा कंपेयर करते हैं। तो ये होता है k और k 2 पाई बाई लैम्डा होता है, तो यहाँ से लैम्डा 60 दिख रहा है, यानी लैम्डा 60 आपका मैच कर रहा है। ठीक, अब वेव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? तो जो वेव वेलोसिटी होती है वो होती है ओमेगा अपॉन के। ओमेगा कितना है? तो ओमेगा दिया है 12 पाई और के कितना दिया है? के दिया है 2 पाई बाई 60, तो ये 2 पाई बाई 60 पहुंच गया ऊपर। तो इससे कैंसिल करेंगे कितने टाइम? 6, तो ये 360 मीटर पर सेकंड आ रही है। तो ये भी आंसर में ये भी मैच कर गया, ये भी सही है, ये भी सही, ओमेगा भी सही दिया है इसका के भी सही दिया है, इसका ओमेगा भी सही दिया है, तो यही आपका आंसर बनेगा। सो योर आंसर इज सी पार्ट। एक इक्वेशन दी है y इज इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर 2 पाई एन टी माइनस 2 पाई बाई लैम्डा एक्स, और इसमें पूछ रहे हैं कि जो वेव है, ये जो वेव की इक्वेशन है, ये वेव क्या एम्पलीट्यूड है, क्या फ्रीक्वेंसी, क्या वेवलेंथ। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये कॉस स्क्वायर है, हमें इसको लीनियर टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जरा समझिए, कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है, इसको मैं अगर लीनियर टर्म में कन्वर्ट करूँ तो इसमें cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज़ होगा। cos 2 थीटा जो होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अगर आप यहाँ से cos स्क्वायर थीटा उठाने की कोशिश करोगे तो वो आपका आ जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। तो मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो y इज इक्वल टू आपका आएगा a टाइम्स 1 प्लस cos 2 थीटा, तो 2 थीटा आपका हो जाएगा 4 पाई एन टी माइनस 4 पाई एक्स बाई लेमडा अपॉन 2। तो y इज इक्वल टू आ गया आपका a बाई 2 प्लस a बाई 2 टाइम्स कॉस ऑफ, इसको चाहो तो आप ऐसा ले सकते हो 2 पाई इंटू 2n इंटू टी माइनस 2 पाई अपॉन लेमडा बाई 2 इंटू एक्स। ऐसा मैंने इसलिए लिखा ताकि जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है 2 पाई एफ टी माइनस 2 पाई बाई लेमडा एक्स से ये मैच कर जाए। तो ये जो पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म वेव की इक्वेशन है, और ये तो सिर्फ रेफरेंस शिफ्ट हुआ है। तो ये सिर्फ क्या है, ये रेफरेंस को किस पोजीशन के अबाउट y जो है ऑसिलेट कर रहा है, किस पोजीशन के अबाउट y ऑसिलेट कर रहा है। अगर ये a/2 नहीं होता तो y जो है वो ओरिजिन के अबाउट पॉजिटिव नेगेटिव a/2 के एम्पलीट्यूड में ओरिजिन के अबाउट ऑसिलेट कर रहा होता। ठीक है, इस केस में y जो है वो a/2 के अबाउट a/2 के एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट कर रहा है। मतलब ऐसा है, वेव जो होगी, अगर ये a/2 का टर्म नहीं होता तब वेव कैसी दिखती है और अभी वेव कैसी दिखेगी, समझिए जरा। अगर ये a/2 का टर्म यहाँ नहीं होता तो वेव जो दिखती है आपको वो इस तरह से दिखती है। कितने एम्पलीट्यूड में डांस हो रहा होता है? a/2 के एम्पलीट्यूड में डांस हो रहा होता, ऊपर प्लस a/2 और ये माइनस a/2। ठीक, लेकिन इस a/2 के टर्म होने की वजह से क्या, ये पूरा का पूरा वेव पैटर्न a/2 से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये जो डांस चलेगा वो इस तरह से चलेगा। ठीक है, पूरा पैटर्न कितना ऊपर शिफ्ट हो गया? a/2। तो इससे तो सिर्फ मीन पोजीशन शिफ्ट होती है, इससे कुछ खास नहीं है। अब यहाँ हम समझते हैं क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास। तो पहली बात, एम्पलीट्यूड a/2 है, फ्रीक्वेंसी 2n है और वेवलेंथ λ/2 है। तो एम्पलीट्यूड a/2 है, फ्रीक्वेंसी 2n है और वेवलेंथ आपकी क्या है? λ/2। सो योर आंसर इज ए पार्ट।
द पार्ट डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स, दो वेव से इनका पार्ट डिफरेंस पूछ रहे हैं। तो ए यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और लेकिन यहाँ है साइन और यहाँ है कॉस, तो पहले हमें वही ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। साइन कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा जो होता है, साइन 90 प्लस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है। तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। कैसे लिख रहा हूँ समझिए जरा। पहली इक्वेशन जो है वो तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई एक्स बाई लैम्डा। और दूसरे एक्सप्रेशन को हम ठीक करने जा रहे हैं, वो कॉस का एक्सप्रेशन है, तो मैं लिख रहा हूँ साइन 90 प्लस थीटा, ठीक। तो ये जितना भी एक्सप्रेशन है ये पूरा थीटा बनेगा और साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को लिखेंगे हम a2 साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई एक्स बाई लैम्डा प्लस 5 प्लस 90, ठीक। तो साइन 90 प्लस पूरा ये थीटा बनेगा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब हम दोनों का फेज कंपेयर कर सकते हैं। जब हम पहले फेज डिफरेंस निकाल लेंगे फिर पार्ट डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। तो जरा देखिए, इसका फेज तो यही है ओमेगा टी माइनस 2 पाई एक्स बाई लैम्डा, इसके पास भी ओमेगा टी माइनस 2 पाई एक्स बाई लैम्डा तो है ही, साथ में कितना एक्स्ट्रा फेज है, तो पाई बाई 2 प्लस 5 जो एक्स्ट्रा फेज है। तो जो फेज डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है पाई बाई 2 प्लस 5। तो पार्ट डिफरेंस कितना होगा, तो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो यहाँ से अगर आप डेल्टा एक्स निकालने की कोशिश करोगे तो ये आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई टाइम्स डेल्टा फाई, और आपका जो डेल्टा फाई है वो है 5 प्लस पाई बाई 2। सो योर आंसर इज बी पार्ट। Which of the following curves represent correctly the oscillation given by equation y is equal to y naught sin ओमेगा टी माइनस फाई। फाई जो है वो 90 डिग्री से कम है, ठीक। अगर इक्वेशन ये होती y इज इक्वल टू वाई नॉट साइन ओमेगा टी, आराम से समझिए आप, तो t इज इक्वल टू 0 पे ये इक्वेशन इस तरह से आपको दिखाई देती, ठीक है। t इज इक्वल टू 0 पे, अब इसमें थोड़ी समस्या ये है कि इसमें ये नहीं पता लग रहा कि कौन सी एक्सिस क्या है, तो हम ऐसे ही मान लेते हैं कि ये है आपकी y और ये क्या है आपकी टाइम एक्सिस। तो अगर इक्वेशन ये होती y इज इक्वल टू वाई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये साइन का ग्राफ बनता, ठीक है, और उसका एम्पलीट्यूड जो होता वो होता वाई नॉट, यानी ये टर्म होता प्लस वाई नॉट और ये वाला टर्म आपका होता माइनस वाई नॉट। लेकिन अब हम क्या इस इक्वेशन को किस में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, y इज इक्वल टू वाई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस सम कांस्टेंट सम एंगल। तो जब हम माइनस सम एंगल करते हैं फेज में, जब हम कुछ माइनस करते हैं तो ये पूरा ग्राफ जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, और जब इसमें अंदर प्लस होता है तो ये पूरा ग्राफ जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, ठीक। तो यहाँ जब हमने माइनस 5 किया तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, तो ये ग्राफ होगा ऐसा, पहले ऐसा होगा, अब इसको थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर देते हैं, तो ये अब आपको इस तरह से समझ में आएगा, माइनस करके पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट होता है और प्लस करके नेगेटिव डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। ये इस तरह से जो है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये जो आंसर मैच कर रहा है ये वाला आंसर मैच कर रहा है डी। देखिए गौर से, ये यहाँ से शुरू हुआ है, ये यहाँ से शुरू हुआ है, ये यहीं से शुरू होगा कुछ इस तरह से, और ये कौन सा आंसर मैच कर रहा है, ये वाली लाइन है जो आपका आंसर बनेगा, और ये कौन है, ये है डी। सो योर आंसर इज डी पार्ट। ये आपको ध्यान रहेगा, साइन y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी माइनस समथिंग ग्राफ पॉजिटिव में शिफ्ट होगा, साइन ओमेगा टी प्लस समथिंग ग्राफ नेगेटिव में शिफ्ट होगा, ठीक। आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो कि एक वैल्यू देख के इसको समझ सकते हो। जैसे मैंने लिखा, मैंने कहा चलो एक वैल्यू डाल देते हैं, तो ये हो गया साइन ओमेगा टी माइनस 5 की वैल्यू कुछ डाल देते हैं, पाई बाई 2 से छोटा होना चाहिए, तो चलो इसकी वैल्यू डाल देते हैं पाई बाई 6। अब जरा देखिए t इज इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है, t इज इक्वल टू 0 पे जो पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है, तो y इज इक्वल टू आएगा y नॉट, जैसे ही आप t की वैल्यू 0 डालोगे तो साइन माइनस पाई बाई 6 आ जाएगा, और साइन माइनस पाई बाई 6 होगा माइनस हाफ, सो इट इज माइनस वाई नॉट बाई 2, यानी t इज इक्वल टू 0 पे जो पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। तो देखिए नेगेटिव है डिस्प्लेसमेंट, t इज इक्वल टू 0 पे जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है वो कैसा है, नेगेटिव है, ठीक। तो ये एक तरह से वेरिफिकेशन हो गया कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। The diagram below shown the propagation of a wave which points are in the same phase। कौन से पॉइंट सेम फेज में है ये पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है।
तो ए जो है, ए वाला तो इस पॉइंट के साथ सेम फेज में होगा, ए और डी सेम फेज में नहीं होंगे, ए और डी के बीच में तो पाई का फेज डिफरेंस होगा, ठीक है। जो ई वाला है वो इस टॉप मोस्ट पॉइंट के साथ सेम फेज में होगा, वहां भी कोई मैचिंग नहीं चल रही है। ये जो एफ वाला है, एफ वाला ये बी के साथ सेम फेज में हो सकता है, ठीक है। कौन कौन से फेज में हो सकते हैं, ये बी वाला किसके साथ सेम फेज में हो सकता है, एफ के साथ, और तो इसमें कोई नहीं दिख रहा कि जो साथ में सेम फेज में हो। जी सेम फेज हो सकता है अगर यहाँ कोई पार्टिकल होता है, यहाँ पे अगर कोई यहाँ पे कोई पॉइंट होता, ये दो पॉइंट होता है, यहाँ पे कोई पॉइंट, तो वो जी के साथ सेम फेज में हो जाता, बट ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। डी के साथ ये वाला पॉइंट सेम फेज में होता, बट वो नहीं दिया है। ए के साथ ये वाला पॉइंट सेम फेज में होता, बट वो भी नहीं दिया है, ठीक है। तो इसमें कौन से दो पॉइंट सेम फेज में, एक हो सकता है बी और एक हो सकता है आपका एफ, ठीक है। सेम फेज में जो पॉइंट्स होते हैं वेव प्रोपगेशन में, उनके बीच में पाई का पाथ डिफरेंस होता है, ठीक है। उनके बीच में जो सेपरेशन होता है वो एक वेवलेंथ के बराबर सेपरेशन होता है। इफ द स्पीड ऑफ ए वेव शोन इन ए फिगर इज 330 मीटर पर सेकेंड, वेव की स्पीड दी हुई है आपको, और देन द इक्वेशन ऑफ द वेव प्रोपोगेट इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है, उसकी इक्वेशन पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आराम से समझिए, एम्पलीट्यूड तो आपको 0.05 दिया हुआ है, तो एम्पलीट्यूड तो चारों में सेम ही है, ठीक है। अगर 2 पाई बाहर लिख लें तो इक्वेशन क्या बनती है जरा समझते हैं। तो y इज इक्वल टू होती है a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ओमेगा होता है 2 पाई एफ टी माइनस के होता है आपका 2 पाई बाई लैम्डा एक्स। तो 2 पाई अगर हम कॉमन ले लें इसमें से, तो ये इक्वेशन बनेगी a साइन 2 पाई हमने कॉमन ले लिया, तो आएगी फ्रीक्वेंसी इनटू टाइम स्मॉल टी माइनस 1 बाई वेवलेंथ इंटू एक्स। अब जरा देखते हैं कौन सा आंसर हमारा मैच करेगा। वेव की वेलोसिटी आपको दी हुई है 330 मीटर पर सेकेंड, और वेवलेंथ हम यहाँ से निकाल सकते हैं, जरा देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वेवलेंथ, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 वेवलेंथ, और फिर यहाँ तक ये 2.5 वेवलेंथ। ये 2.5 वेवलेंथ जो है वो 0.25 के बराबर दिया, ठीक है। 2.5 वेवलेंथ जो है वो आपका 0.25 के बराबर आपको दिया है, तो वेवलेंथ यहाँ से जो आएगी वो आ जाएगी आपकी 0.1 मीटर, ठीक। फ्रीक्वेंसी निकालना बहुत आसान है। फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी हो जाए, वेव वेलोसिटी जो होती है वो होती है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ से आ जाएगी वेव वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, सो इट इज 3300 हर्ट्ज। अब जरा देखिए कौन सा आंसर मैच करेगा। तो फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए 3300 हर्ट्ज, और वेवलेंथ आनी चाहिए 1 बाई वेवलेंथ 10 हो जाएगी, ठीक। वेवलेंथ आपकी 0.1 मीटर है, तो जब आप 1 बाई वेवलेंथ यहाँ डालोगे तो ये 10 हो जाएगी। सो योर आंसर इज सी पार्ट, ठीक है, ओमेगा एफ टी माइनस एक्स बाई लैम्डा। सो योर आंसर इज सी पार्ट, ठीक है। इसमें फ्रीक्वेंसी को x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। फ्रीक्वेंसी x के साथ मल्टीप्लाई नहीं होती, फ्रीक्वेंसी टाइम के साथ मल्टीप्लाई होती है, और x के साथ k या लैम्डा का मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, ठीक। सो योर आंसर इज सी पार्ट। A wave motion has a function y is equal to a naught sin omega t minus kx. The graph in figure shows how the displacement y at a fixed point varies with time. Which one of the labeled points show a displacement equal to that at the position x is equal to pi by 2k at time t is equal to 0. जरा देखते हैं x is equal to pi by 2k पे टाइम t is equal to 0 पे क्या डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी है a नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब इसमें टाइम की वैल्यू डालेंगे 0, तो ये तो हो गया 0 आपका, और k की वैल्यू एक्स की वैल्यू डालेंगे 2 पाई बाई 2k, तो ये बनेगा पाई बाई 2k। तो k से k क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो ये आपका आया a नॉट और साइन ऑफ माइनस पाई बाई 2, साइन ऑफ माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू -1, सो इट इज माइनस a नॉट। तो उस पार्टिकल का उस टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो माइनस a नॉट है, तो माइनस a नॉट तो यहाँ पे किसका डिस्प्लेसमेंट है, q का। सो योर आंसर इज बी पार्ट। A sine wave of wavelength lambda is traveling in a medium. The minimum distance between the two particles always having same speed. Minimum distance always having same speed. Velocity नहीं पूछ रहे हैं। अगर velocity पूछा जाता तो आपका आंसर होता 2 पाई या लैम्डा। 2 पाई होता फेज डिफरेंस और लैम्डा होता पार्ट डिफरेंस। लैम्डा पार्ट डिफरेंस के अक्रॉस 2 पॉइंट्स होते हैं, वो हमेशा सेम फेज में होते हैं, उनकी वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, सेम। अब यहाँ मिनिमम डिस्टेंस पूछ रहे हैं बिटवीन 2 पार्टिकल्स ऑलवेज हैविंग सेम स्पीड। तो जरा समझिए जरा क्या सिचुएशन है।
मान लिया इस तरह की वेव प्रोपगेट कर रही है, ठीक। तो अगर मैं ऐसे दो पॉइंट पकड़ूं जिनके बीच का गैप, ढंग से समझिए, जिनके बीच का गैप होगा पाई, जिनके बीच का फेज डिफरेंस होगा पाई, पाथ डिफरेंस होगा लैम्डा। अगर पाथ डिफरेंस देखेंगे तो लैम्डा होगा, लैम्डा बाई 2 होगा, लैम्डा नहीं, लैम्डा बाई 2 होगा, सॉरी। ऐसे दो पॉइंट पकड़ रहे हैं हम जिनके बीच का फेज डिफरेंस होगा पाई और पाथ डिफरेंस होगा लैम्डा बाई 2। तो उन दोनों की स्पीड हमेशा सेम होती है बट अपोजिट डायरेक्शन में होती है। जब ये ऊपर भाग रहा होगा तब ये कहाँ भाग रहा होगा, नीचे भाग रहा होगा, ठीक है। अगर मैं SHM, दोनों ही पार्टिकल SHM कर रहे हैं, तो अगर हम दो SHM बनाएं जो हमेशा आउट ऑफ फेज होते हैं, 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, तो जैसे मान लीजिए एक पार्टिकल अगर यहाँ है तो दूसरा पार्टिकल यहाँ होगा। अब आप देखिए दोनों की स्पीड हमेशा सेम रहेगी। जब ये इस तरफ भाग रहा होगा ये इस तरफ भाग रहा होगा, जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसकी भी स्पीड बढ़ती जाएगी। जब ये अपने मीन पोजीशन पे पहुंचेगा ये यहाँ से मीन पोजीशन पे आ जाएगा। इसकी मैक्सिमम स्पीड होगी इस डायरेक्शन में, इसकी मैक्सिमम स्पीड होगी इस डायरेक्शन में। उसके बाद फिर जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा इसकी स्पीड कम होती जाएगी, इसकी भी स्पीड कम होती जाएगी। जब ये अपने एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंचेगा एक मोमेंट के लिए रेस्ट में आ जाएगा, ये भी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पहुंचेगा एक मोमेंट के लिए रेस्ट में आएगा। तो इनकी स्पीड हमेशा सेम होगी बट इनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो डायरेक्शन का हमें करना नहीं, हमें तो सेम स्पीड की बात पूछी जा रही है, ठीक है। तो ऐसे दो पार्टिकल के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो पाई है और पाथ डिफरेंस है लैम्डा बाई 2। सो योर आंसर इज सी पार्ट। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव इज इंक्रीज बाई 25% देन द चेंज इन वेवलेंथ मीडियम विल नॉट चेंज। अगर मीडियम चेंज नहीं हुआ है तो वेव की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि किसी भी वेव की वेलोसिटी मीडियम पे डिपेंडेंट होती है। अगर मीडियम वही है तो वेव की वेलोसिटी वही रहेगी, ठीक। तो v तो आपका कांस्टेंट रहेगा और v इज इक्वल टू होता है एफ लैम्डा। तो f में अगर हम 25% चेंज करें, इंक्रीज करें 25%, तो लैम्डा में कितना चेंज होगा वो निकालना। वेलोसिटी तो सेम रहेगी, ठीक है। तो आप समझिए f इंटू लैम्डा इज इक्वल टू होगा, f में हमने 25% चेंज कर दिया तो ये हो जाएगा 1.25 f, और नया लैम्डा कितना होगा तो उसका नाम रखता हूँ मैं लैम्डा डैश, ठीक। अब जरा देखते हैं लैम्डा डैश कितना आने वाला है। इन दोनों को इक्वेट कर दिया क्योंकि ये भी वेव की वेलोसिटी है और ये भी वेव की वेलोसिटी, इनको हमने दोनों को बराबर कर दिया। तो इस f से क्या हो गया, f कैंसिल आउट हो गया, तो ये आया लैम्डा अपॉन 1.25, दैट मीन्स लैम्डा अपॉन 5/4 एंड दैट इज 0.8 लैम्डा। अब आप देख के बताइए वेवलेंथ जो है वो लैम्डा से 0.8 लैम्डा हो गई है। अब आप बताइए क्या हो गया, कितने परसेंट कम हो गई, तो ये 20% डिक्रीज हो गया, ठीक है। परसेंटेज डिक्रीज निकालने का तरीका ये होता है कि आप इनिशियल वैल्यू में से फाइनल वैल्यू को माइनस कीजिए अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100, क्योंकि हम परसेंटेज डिक्रीज निकाल रहे हैं। अगर हम इंक्रीज निकाल रहे होते तो फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे होते। तो जरा वैल्यू डाल दें, तो इनिशियल वैल्यू थी लैम्डा, फाइनल वैल्यू थी 0.8 लैम्डा अपॉन लैम्डा इंटू 100, तो ये आपका 20% आ जाएगा, ठीक। तो 20% क्या होगा, डिक्रीज होगा वेवलेंथ में। सो योर आंसर इज बी पार्ट। इस क्वेश्चन में ट्रैप ये है कि हमें ऐसा लगता है वेव वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो फ्रीक्वेंसी को अगर हमने 25% बढ़ाया तो वेवलेंथ 25% कम हो जाएगी, गलत है ये, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को 25% बढ़ाने से वेवलेंथ 25% कम नहीं होगी, ठीक है। इसीलिए ये सॉल्व करके एक बार समझना पड़ेगा आपको कितना कम हो रही है, वो 20% कम हो रही है। अगर मैं फ्रीक्वेंसी को 100% बढ़ाऊँ तो वेवलेंथ 50% कम होती है। आप ट्राई कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी को अगर आप डबल करोगे तो वेवलेंथ आधी हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी अगर आपने डबल करी तो फ्रीक्वेंसी में परसेंटेज इंक्रीज 100% हो गया, लेकिन वेवलेंथ आधी होने का मतलब है वेवलेंथ में जो डिक्रीज हुआ वो सिर्फ 50% हुआ, इसलिए वो दोनों बराबर नहीं होते हैं। क्लियर। Two small boats are 10 meter apart on a lake. Each pops up and down with a period of 4 सेकेंड। ऊपर आ जा रही है, कितना टाइम पीरियड है, 4 सेकेंड। तो इस कुछ इस तरह की सिचुएशन है, जैसे मान लिया ये एक सरफेस है, पानी की सरफेस है, और यहाँ पे ये बोट है। एक बोट यहाँ है और एक बोट यहाँ है, ठीक है। कितनी डिस्टेंस है इनके बीच में, 10 मीटर की डिस्टेंस है, ठीक। अब हो क्या रहा है कि हर बोट जो है इसमें वेव चल रही है, इस सरफेस पे क्या चल रही है, एक वेव चल रही है, ठीक। तो ये बोट्स क्या हो रही होंगी, ऊपर जा रही होंगी, फिर नीचे आ रही होंगी, इस तरह से अप एंड डाउन कर रही होंगी। तो कितने टाइम पीरियड में अप एंड डाउन कर रही हैं, तो वो 4 सेकेंड दिया है। 4 सेकेंड अप एंड डाउन कर रही हैं, तो ये वेव का जो टाइम पीरियड है वो आपको 4 सेकेंड दे दिया गया, ठीक है। When one boat is at highest point, the other boat is at lowest point.
बोथ द बोर्ड्स आर ऑलवेज विद इन ए सिंगल साइकिल ऑफ वेव, ठीक है। कह रहे हैं एक बोर्ड जब अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होती है तो दूसरी वेव जो है लोएस्ट पॉइंट पे होती है, और दोनों बोर्ड जो है वो एक सिंगल साइकिल के अंदर है। तो ये इस तरह की सिचुएशन होगी, एक बोर्ड अपने हाईएस्ट पॉइंट पे तो दूसरी बोर्ड अपने लोएस्ट पॉइंट पे, तो उनके बीच का ये जो गैप होगा ये λ/2 होगा। तो आपको λ/2 पता लग गया, 10 मीटर, ठीक। अब क्या कह रहे हैं, द स्पीड ऑफ द वेव, स्पीड पूछ रहे हैं तो बहुत आसान है, आपको टाइम पीरियड पता लग गया, यहाँ से वेवलेंथ पता लग जाएगी। वेवलेंथ कितनी आ जाएगी, 20 मीटर। वेवलेंथ 20 मीटर, टाइम पीरियड आपका 4 सेकेंड है, तो वेव की जो स्पीड आएगी वो हो जाएगी λ/t, एंड दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। सो योर आंसर इज बी पार्ट। द इक्वेशन ऑफ ए वेव, वेव की इक्वेशन दी है आपको 5 sin 10 pi t माइनस 0.01 x अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस का अलॉन्ग ये वेव ट्रेवल कर रही होगी। द मैग्नीट्यूड ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट सेपरेटेड बाई डिस्टेंस 10 मीटर, ठीक है। 10 मीटर अगर पार्ट डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस कितना होगा ये निकालना है। तो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला आपका होता है 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। तो लैम्डा कैसे निकालेंगे, तो आप ऐसा करिए, इस 10 पाई से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जैसे ही इस टर्म में आगे मल्टीप्लाई होगा और वो के बन जाएगा, और 2π/λ के ही होता है, ठीक। और वो कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 10 पाई इंटू 0.01, ये बन गया के, ठीक। और डेल्टा एक्स कितना है, तो डेल्टा एक्स आपको दिया है 10 मीटर, तो ये आपका फेज डिफरेंस आ जाएगा। देखते हैं कितना आएगा, 1 0 और 1 0 से ये पॉइंट हट जाएगा, तो फेज डिफरेंस आपका पाई के बराबर आ रहा है। सो योर आंसर इज बी पार्ट। The same progressive wave is represented by two graphs, 1 and 2. Graph 1 show how the displacement varies with distance x. y x के साथ कैसे वेरी कर रहा है वो दिया है, और दूसरे में y जो है टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है वो दिया है। तो y और x का वेरिएशन दिया है, तो इसमें a और b की जो बीच की डिस्टेंस होगी ये वेवलेंथ के बराबर होगी, और y अगर टाइम के साथ वेरी कर रहा है किसी पर्टिकुलर x पे, ठीक। तो अब इसमें c और d के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो टाइम डिस्टेंस तो नहीं कहेंगे, ये जो इंटरवल होगा ये टाइम पीरियड के बराबर होगा। समझिए जरा दोनों ग्राफ को, इसमें y जो है x का फंक्शन है, इसका मतलब ये किसी भी टाइम t इक्वल टू फिक्स टाइम t0 पे ये वेव का स्नैपशॉट है। एक वेव ट्रैवल कर रही हो, आपने किसी पर्टिकुलर टाइम पे उसका एक फोटो खींच लिया, तो वो ही है, ठीक। ट्रैवलिंग वेव नहीं है, स्नैपशॉट है। तो स्नैपशॉट अगर होगा तो सेम फेज, जिन दो पार्टिकल के सेम फेज में होंगे जो दो पार्टिकल उस पर्टिकुलर टाइम पे, उनके बीच का ये जो गैप होगा ये वेवलेंथ के बराबर होगा, ठीक। और ये जो है ये क्या है, ये क्या चीज़ है, तो ये पूरी वेव नहीं है, ये किसी एक पर्टिकुलर x इक्वल टू x0 पे जो पार्टिकल है उसका टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट क्या है उसका ग्राफ है। तो ये बेसिकली एक सिंगल पार्टिकल के SHM का ग्राफ है। ये पूरे वेव का किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे स्नैपशॉट है, और ये क्या है, ये एक पूरी वेव में कोई सा एक आपने पार्टिकल पकड़ लिया, कोई भी पार्टिकल x इक्वल टू x0 पे एक पार्टिकल है, तो वो क्या कर रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा फिर नीचे आ रहा होगा, और टाइम के साथ, तो उसके टाइम के साथ ये ग्राफ है इस तरह से। तो इनमें दो पर्टिकुलर टाइम जिन पे वो सेम फेज में होगा, उनके बीच का जो टाइम इंटरवल होगा वो टाइम पीरियड के बराबर होगा। तो ये आपका टाइम पीरियड है, और ये क्या है आपकी वेवलेंथ। तो ए बी किसको रिप्रेजेंट करेगी, वेवलेंथ को, और सी डी किसको रिप्रेजेंट करेगी, आपको टाइम पीरियड को, ठीक। तो रेशियो पूछ रहे हैं, रेशियो कितना होगा, रेशियो ए बी और सी डी का, तो वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड, दैट इज वेव वेलोसिटी, वेव स्पीड। सो योर आंसर इज बी पार्ट। y की इक्वेशन दी है आपको, एक वेव की इक्वेशन दी है, ax प्लस बी टी का होल स्क्वायर है इसमें, और सी एक्स प्लस डी टी का भी होल स्क्वायर है, इस तरह की इक्वेशन दी है। और कुछ आपसे पूछ रहे हैं, इट हैज़ ए स्पीड ऑफ पल्स b बाई ए, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन, कुछ सिचुएशन है, ठीक है। तो अगर कोई भी फंक्शन के एक्स प्लस ओमेगा टी के फॉर्मेट का होता है, कोई भी फंक्शन के एक्स जरूरी नहीं है, आप ए एक्स प्लस बी टी कह सकते हो, ए एक्स प्लस बी टी के फॉर्मेट का होता है, तो ये एक वेव की पल्स हो सकती है, या पूरी वेव भी हो सकती है, साइन है कि नहीं है इस पर डिपेंड करेगा, लेकिन ये एक वेव है जो कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, ठीक। इतनी बात क्लियर है। और ये बनता है ओमेगा और ये बनता है के, और अगर वेव की वेलोसिटी निकालनी है तो वो ओमेगा अपॉन के होती है, तो वो वी अपॉन ए के बराबर हो जाएगी। तो हमारे क्वेश्चन में ऐसे दो फैक्टर हैं, एक फैक्टर ये है और एक फैक्टर ये है, और हम दोनों से वेव की वेलोसिटी निकालेंगे और वो सेम आनी चाहिए।
तो पहले वाले से अगर हम वेव की वेलोसिटी निकालेंगे तो ये b अपॉन a आ जाएगी, और दूसरे वाले से अगर हम वेव की वेलोसिटी निकालेंगे तो ये d अपॉन c आ जाएगी, और ये दोनों सेम होनी चाहिए। इसका मतलब v अपॉन a इज इक्वल टू d अपॉन c। सो योर रिक्वायर्ड इक्वेशन इज bc इज इक्वल टू ad। b पार्ट, in the following figure depicts the wave traveling in a medium which pair of particle are in phase। कौन से पार्टिकल सेम फेज में? तो ऑब्वियसली ये जो B है ये किसके साथ फेज में होगा? G के साथ, और यहाँ पे कोई फेज में नहीं है। C और E तो एग्जैक्टली अपोजिट आउट ऑफ फेज हैं, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हैं। A और D भी जो हैं वो भी क्या है? आपके आउट ऑफ फेज हैं। तो इसमें जो सेम फेज वाले पार्टिकल्स हैं वो कौन से हैं? B है और कौन है? G है। B एंड G। इंस्टेंटेनियस प्रोफाइल ऑफ ए रोप कैरिंग ए प्रोग्रेसिव वेव। इंस्टेंटेनियस प्रोफाइल मतलब स्नैपशॉट, ये फोटो है किसी पर्टिकुलर टाइम पे वेव का ये फोटो है, स्नैपशॉट है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और लेफ्ट टू राइट यानी वेव इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, ठीक है। अब इन पार्टिकल्स के बारे में पूछ रहे हैं, पी क्यू आर, ये कहाँ जा रहे होंगे? थोड़ा और बनाऊं तो ये इस तरह से होगा, ठीक है। तो आर कहाँ जा रहा होगा समझिए आप, ठीक है। देखिए आर आ रहा होगा नीचे, और Q जा रहा होगा ऊपर, और P आ रहा होगा नीचे। कैसे समझिए? देखिए जैसे मैंने एक वेव बनाई, ये वेव है, अब मुझे इसको इस डायरेक्शन में शिफ्ट करना है। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर दूं, थोड़ा सा टाइम दूं, और वेव थोड़ा सा आगे ट्रेवल कर जाएगी, तो ये वेव जो है वो इस तरह से आगे ट्रेवल कर जाएगी, इस तरह से। इस तरह से वेव जो है, ये वेव जो है आगे ट्रेवल कर जाएगी, ठीक है। अब आराम समझिए, ये जो पार्टिकल था ओरिजिन वाला, अब वो पार्टिकल तो यहाँ पहुँच जाएगा क्योंकि ये नई लोकेशन है पार्टिकल की, ठीक है। तो ये तो कहाँ भाग रहा होगा? नीचे की तरफ। अब जरा इस वाले पार्टिकल की बात करते हैं, ये जो Q वाला पार्टिकल था, अब इसकी ये जो Q वाला पार्टिकल था, तो ये तो यहाँ पहुँच जाएगा क्योंकि ये तो नई लोकेशन है डिस्प्लेसमेंट की, तो ये कहाँ भाग रहा होगा? ऊपर की तरफ। इसी तरह से ये जो पार्टिकल था R वाला, इसकी नई लोकेशन कहाँ है? तो इसकी नई लोकेशन ये है, तो ये कहाँ जा रहा होगा? नीचे की तरफ। तो याद रखने का आसान तरीका ये है कि जिस पार्टिकल का मोशन आपको ढूंढना है उसके पीछे देखो क्या आ रहा है। R के पीछे आ रहा है डिप्रेशन, इसका मतलब R जाएगा डिप्रेशन में, आ जाएगा नीचे की तरफ। Q के पीछे क्या आ रहा है? पीक, समिट आ रही है, पीक आ रही है, ठीक है, ठीक है, टॉप मोस्ट पॉइंट आ रहा है। तो पीक Q कहाँ भागेगा? टॉप मोस्ट पॉइंट की तरफ। अब ये आया P के पीछे क्या आ रहा है? P के पीछे आ रहा है डिप्रेशन, तो P कहाँ भागेगा? डिप्रेशन की तरफ, क्योंकि वेव जा रही है इस तरफ, इस डायरेक्शन वेव जा रही है। तो हर पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी आपको पता लगानी है डायरेक्शन, उसके पीछे देखो कि उसके पीछे क्या आ रहा है। अगर डिप्रेशन आ रहा है तो ये डिप्रेशन में जाएगा, समिट आ रही तो ये समिट की तरफ जाएगा, पीक आ रहा है तो पीक की तरफ जाएगा, ठीक है। तो आर कहाँ मूव करेगा? नीचे की तरफ। Q कहाँ मूव करेगा? ऊपर की तरफ। और P कहाँ मूव करेगा? नीचे की तरफ। सो P एंड R, P और Q के बारे में पूछा है। सो P इज मूविंग डाउनवर्ड्स एंड Q इज मूविंग अपवर्ड। सो योर आंसर इज डी पार्ट। The string of length L is stretched by x when the speed of transverse wave along it is v1। देखिए आपने स्ट्रिंग के अंदर कितना एक्सटेंशन दिया? x, ठीक। और जितना ज़्यादा आप एक्सटेंशन दोगे उतना ज़्यादा उसके अंदर टेंशन आ जाएगा। टेंशन, अगर इलास्टिक स्ट्रिंग है तो टेंशन और एक्सटेंशन जो है वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। तो अगर एक्सटेंशन x दिया तो टेंशन t आ गया होगा, और उसमें ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी है v1, और v1 और टेंशन में रिलेशन होता है। v1 जो होगा, v जो होता है स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, वो होता है अंडर रूट टी बाई म्यू, और टी किसके प्रोपोर्शनल होगा? एक्स के। तो इसकी जगह आप ले सकते हो, आप डायरेक्ट ऐसा कह सकते हो कि पी जो है वो एक्सटेंशन के ही क्या है? अंडर रूट के प्रोपोर्शनल है। अब कह रहे हैं स्ट्रिंग को हमने फर्दर स्ट्रेच किया डेल्टा एक्स, और स्पीड जो है वो v1 रूट 2 हो गई। तो अब नई स्पीड जो होगी वो होगी v1, यहाँ ये पुरानी स्पीड थी v1 अंडर रूट एक्स के प्रोपोर्शनल थी, और नई स्पीड है v1 रूट 2, और ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी? तो नया एक्सटेंशन डेल्टा एक्स और दे दिया आपने, तो टोटल एक्सटेंशन कितना हो जाएगा? x प्लस डेल्टा एक्स। आपको डेल्टा एक्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे? सिंपली दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे, सेकंड अपॉन फर्स्ट। सो इस तरफ आएगा अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, और इधर बचने वाला है रूट 2, स्क्वायर कर दें तो x प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2। तो ये 2x आ जाएगा, एक x से एक x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो डेल्टा x आ रहा है वो भी x के बराबर आ रहा है। पहले इलोंगेशन अगर x था तो दोबारा जो फर्दर इलोंगेशन दिया वो भी आपका x के बराबर ही आ रहा है।